देखिए अभी मैंने बताया था भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, 3.2 लाख। कितना है, 3.2 लाख किलोमीटर है। वेरी, ये इसमें लगा हुआ है आंसर। भारत विश्व की क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे है, तो 7वें स्थान पे है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 2.4% है। ये भी हम जानते हैं। भारत की मुख्य भूमि उत्तरी अक्षांश दोनों को घटा करके देख लीजिए, जिसके घटाने पे 29 आए वही है। ये तो नहीं होगा, इसको घटाएंगे तो 32 आएगा, कट जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा, 36 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, तो ये आ रहा है आपका, ये 29 आ रहा है। बट हाँ, यहाँ ये गड़बड़ हो गया। ये देखिए, ये और ये, इन दोनों, इसमें और इसमें विरोधाभास है, लेकिन यही होगा। ऐसा घटाने की बात नहीं, 8 डिग्री जान लीजिए, 8 में 29 जोड़ते हैं तो इतना आता है। इतना हमको याद रहना चाहिए। भारत का जो देशांतरी विस्तार है वो भी हमको याद है, 68 डिग्री 7 मिनट पूरब से, 97 डिग्री, और ये इनको घटाएंगे तो भी 29 आना चाहिए। आगे, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कहाँ है, तो भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। ये जो इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये अंडमान निकोबार में स्थित है। यहाँ देखिए, ये पूछ रखा है क्वेश्चन, इंदिरा पॉइंट किस राज्य, किस केंद्र शासित प्रदेश में है, तो कहाँ है, अंडमान निकोबार समूह में है। अभी देखिए, भारत का उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है, तो अभी मैंने ऊपर पढ़ाया था 3214 किलोमीटर है उत्तर से दक्षिण। और पूरब से पश्चिम तक कितना है, 2900 किलोमीटर है। तो यहाँ 2933 किलोमीटर दिया गया है। इसको मैंने 3200 किलोमीटर आपको पढ़ा रखा था, या तो ऑप्शन में 3200 देगा या 3214 देगा। भारत का मानक समय रेखा किस कौन निर्धारित करता है, 82 डिग्री और 30 मिनट पूरब। यही क्या करती है, भारत का मानक समय रेखा को निर्धारित करती है। भारत का मानक समय किस राज्य से होकर के गुजरता है, तो इलाहाबाद प्रयागराज। हालांकि अब ये मिर्ज़ापुर से होकर के गुजरता है। तो अब इसका आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका मिर्ज़ापुर, ध्यान दीजिएगा। भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो भारत का उत्तरी बिंदु कौन सा है, कश्मीर का कोल है। भारत के तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी है, तो ये आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है ना। मैं इसमें इम्पॉर्टेंट लगा दे रहा हूँ क्योंकि ये तट रेखा का राज्य के, और तटीय राज्य कितने हैं ये आपको बताना है। तटीय राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, गोवा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, फिर केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 तटीय राज्य हैं भारत के। भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कितनी है, 6100, और इसमें अंडमान निकोबार मिला करके 7516 आता है। नहीं तो इसे जब मुख्य भूमि की पूछेगा तो वही 8 राज्यों की जो लंबाई है, जो रेखा है, उसी को बताना है। भारत का सबसे निकटतम पड़ोसी देश कौन है, वो श्रीलंका है। आप कहोगे सर पाकिस्तान क्यों नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान की जो राजधानी है वो भारत की राजधानी से दूर है, भारत से दूर है, भारत की सीमा से। और जबकि पाकिस्तान उसकी क्या कहते हैं, श्रीलंका की जो राजधानी है वो समीप है, जिस कारण से श्रीलंका को सबसे निकटतम माना जाता है। आगे, भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, मैंने बताया था अभी, पाक जल मंडरून मध्य, या उसको अलग करती है। भारत का भूमध्य बिंदु किस राज्य पर स्थित है, भूमध्य बिंदु, तो जो भारत का हृदय कहा जाता है, भूमध्य मतलब जो भारत का हृदय मध्य प्रदेश है, उसी को कहते हैं भारत का हृदय भी। आगे चलते हैं, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम स्रोत कौन सा है, तो वो कन्याकुमारी है, मुख्य भूमि का है। ऐसे में इंदिरा पॉइंट है, वो अंडमान निकोबार समूह में है, लेकिन जब मुख्य भूमि की बात करेगा तो मुख्य भूमि मतलब भारत के अंदर, वो तो द्वीप समूह है अंडमान निकोबार, जो भारत के अंडर में आता है। भारत के भूभाग का लगभग कितने % भाग मैदानी है, तो 43% भाग क्या है, वो मैदानी है, बाकी पठारी हैं, और जिसमें नदी, पर्वत, पठार सब कुछ आ जाते हैं। भारत के भूभाग में कितने % भाग पर्वतीय है, तो 30%। देख लीजिए कितने % मैदानी है, 43% मैदानी है, और 30% कितना है, पर्वतीय क्षेत्र हैं। तो दोनों को जोड़ लीजिए तो कितना हो गया आपका, 73%। आगे चलते हैं, भारत का सबसे
उत्तरी अक्षांशीय विस्तार कौन सा है? तो यही है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक। भारत के कितने द्वीप समूह हैं? तो 2 हैं, एक अंडमान निकोबार, एक लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित है। कौन सा द्वीप समूह ज्वालामुखी द्वीपों का समूह है? जो ज्वालामुखी द्वीपों का समूह अंडमान निकोबार है। भारत के दक्षिणतम भाग को किस नाम से जाना जाता है? प्रायद्वीप भाग से। क्यों जाना जाता है? क्योंकि ये 3 तरफ से किससे घिरा हुआ है? जल से घिरा हुआ है। और एक तरफ क्या है इसमें? एक तरफ इसमें स्थल है, इसलिए कारण से इसे प्रायद्वीप के नाम से जाना जाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ, मैंने बताया था। भारत और चीन की सीमा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा कहते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पे दूसरा बता दिया था, डूरंड रेखा बताया था, वो भारत और अफगानिस्तान के बीच होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत और चीन के बीच की जो रेखा होती है उसको हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और अफगानिस्तान के बीच की जो रेखा होती है उसको हम डूरंड रेखा कहते हैं। भारत के किस पड़ोसी राज्य में सबसे अधिक लंबी सीमा तय करती है? तो वह है बांग्लादेश। ऐसा इसलिए है कि जब आप मेघालय और विजयपुर, ये जो क्षेत्र है यहाँ, आप ये वाला क्षेत्र है, इसको बांग्लादेश कहते हैं। ये जो दक्षिणतम क्षेत्र है भारत का, ऐसे आप जब देखेंगे तो यहाँ ये है बांग्लादेश। और इसी बांग्लादेश सबसे ज़्यादा तीन तरफ से भारत से घिरा हुआ है और एक तरफ से महासागर से घिरा हुआ है, इसलिए बांग्लादेश सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत की भूमि सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर है, इसको याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश कौन सा है? तो चीन है भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश। भारत और नेपाल के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत और नेपाल की 1751 किलोमीटर है सीमा की लंबाई। भारत के कौन से राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो नेपाल से सीमा साझा करने के लिए हमको बनाना पड़ेगा भारत, है ना। ऐसे यहाँ से ये जो क्षेत्र है ये है आपका नेपाल। तो आप जब इसको नेपाल कहेंगे तो यहाँ आपकी सबसे पहले यहाँ आता है उत्तराखंड, यहाँ पे है उत्तराखंड, यहाँ उत्तर प्रदेश, यहाँ है बिहार और एक सिक्किम है। और जो एक क्या कहते हैं रेखा, एक चिकन नेक गया हुआ है, जिसको चिकन नेक के नाम 5 किलोमीटर 17 किलोमीटर जिसकी लंबाई है, वो है पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल ही जो है वो क्या है, पश्चिम बंगाल भी क्या करता है, सीमा साझा करता है किससे? नेपाल से। भारत और भूटान के बीच की सीमा की लंबाई कुल कितनी है? तो 699 किलोमीटर है। भारत और म्यांमार के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 1643 किलोमीटर है। भारत और पाकिस्तान में के बीच सीमा की लंबाई कितनी है? तो 3323 किलोमीटर है। भारत और चीन के बीच सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपका मैं दे दे रहा हूँ होमवर्क, इसको आप लोग करके आइएगा। HW है, अब सभी मैं नहीं बताऊँगा। आगे भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा की लंबाई कितनी है? तो ये भी आपका होमवर्क है, इसको आप HW में करिएगा। हालांकि इसका 40-96 होगा, लेकिन ये होमवर्क है। भारत का कौन सा पड़ोसी देश समुद्र द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये आपका श्रीलंका होगा। कौन होगा? श्रीलंका होगा। भारत और मालदीव के बीच समुद्र की दूरी कितनी है? तो लगभग 700 किलोमीटर है। आगे भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप में स्थित है। भारत की भौगोलिक स्थिति किस कारण से विशेष महत्व रखती है? क्योंकि यह मध्य एशिया और हिंद महासागर के बीच है। भारत को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसका विशाल क्षेत्रफल और भौगोलिक विविधता के कारण कहते हैं। भारत के पश्चिम में कौन सा जल क्षेत्र है? तो पश्चिम में भारत के, तो इसको इस तरीके से देखिए, ये इसका पश्चिम है, इधर जो है अरब की सागर है और इधर बंगाल की खाड़ी है पूरब में। भारत के पूर्व में कौन सा जल क्षेत्र है? तो यहाँ देखिए आ गया बंगाल की खाड़ी। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो ये जो दक्षिण है यहाँ पे हिंद महासागर है भारत के, मैंने आपको पढ़ाया भी है, तो आगे हिंद महासागर आ जाएगा। भारत किस रेखा के आधार पर अपना समय निर्धारित करता है? तो ये 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी ये है। और ये रेखा किधर से होकर के जाती है? उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से, लगभग प्रयागराज भी कहीं कहीं दे दिया जाता है प्रयागराज। ये कह रहा है भारत के स्थानीय समय और मानक समय के बीच, तो हमने बताया था 2 घंटे का अंतर रहता है। भारत का भौगोलिक केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये है जबलपुर मध्य प्रदेश, है ना। जबलपुर को ही भारत का हृदय भी कहा जाता है, कुछ लोग कहते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश भी भारत का हृदय प्रदेश कहा जाएगा तो मध्य प्रदेश, और ऐसे जब राज्य जिला पूछेगा तो जबलपुर। भारत का सबसे पूर्वी क्षेत्र कौन सा है? तो वो आपका हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश।
है ना। अभी आप लोग बड़ा क्या कहते हैं आश्चर्यचकित हुए होंगे कि जब मैंने कह दिया था आपको HW है, दो चीज़ों को मैंने HW आपका दे दिया था। तो भारत और चीन के बीच की लंबाई ये है 3488 किलोमीटर। ठीक है, आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं आपको इसी तरीके के नए नए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमेशा आपके बीच लाता रहूँगा और आपकी तैयारी बेहतर से बेहतरीन की ओर कराता रहूँगा। धन्यवाद दोस्तों।